नमस्कार, जय श्री राम। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उमामहेश्वर वन्दनामि नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मैं प्रथम धन्यवाद देते हैं जो आप इस ग्रहण में अपना समय निकाल कर मेरे भाई श्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। मैं भाई के जीवन चरित्र के बारे में दो चार शब्द कहूँगा। उसके बाद में थोड़ा नामावली जो अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पण करे हैं उनके बारे में कुछ बखान करूँगा। तो सर्वप्रथम भाई जी ने 1952 में जन्म लिए और माता पिता श्रीमान रामकरण और माँ धर्मराज जी के थे। हम सब मिलाकर 9 भाई थे और 4 बहन थे। तो भाई जी नंबर 5 पर थे और मैं सबसे लास्ट नंबर पर था। और आस्ते आस्ते इसका मिलाकर आज हमारे 5 भाई 4 बसे और 1 बहन। बच्चा है हम सब अब 4 भाई और 3 बहन। भाई बहुत बीमार था, ये सब जानते हैं, थोड़ा अंतिम समय में और अस्पताल में भर्ती था। थोड़ा बीमारी के कारण ऑपरेशन हो गया था उसका। और शुक्रवार को, शनिवार को तो इसका देहांत हुआ। शुक्रवार को रिंग करके फ़ोन पर मुझसे बात किया और जाते जाते मुझको फ़ोन में आशीर्वाद देते गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हरदम मुझसे बातचीत करते रहा, समय समय पर कॉल कर देता था। थोड़ा दुखद की बात है कि अंत समय में भाई थोड़ा अकेला महसूस करता था, मगर जीवन का यही चक्र है कि आप आया है तो एक दिन जाना है। राजा रंग फकीर सब आते हैं और जाते हैं, धन दौलत मकान सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं, कुछ साथ में नहीं जाता है। प्रेम भाव सब साथ में जाता है। और भाई के आंगन में कोई भी कभी भी आता है तो उसको भाई निकल कर हंसते हंसते हंसमुख चेहरा से सबके स्वागत करता था। और खान पान में, भोजन पानी में कोई की कमी नहीं रखता था। और आप सबके कोई ना कोई रकम से आपके लगाव होगा भाई के साथ में, जो आप इतनी संख्या में यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। सब हरदम मुस्कान रहता था, खिलवाड़ करते रहा। उसका वाणी भी मिठास रहता था, तो प्रेम भाव उसका हमेशा रहता था सबके सामने। और नामावली के साथ चलते हैं तो हमारे बड़े भाई जो 82 ईयर्स का है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में वास कर रहा है अभी, जयप्रकाश, उससे मैंने बात किया तो वो भी अपना श्रद्धांजलि अर्पण करता है। स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ सका, मगर एक बात में से वो जरूर बोला था कि आप मूवी में जो अंतिम हम लोग फूटा था वो फूटा अपना है। ये बात सच है कि हम लोग के जो सब रहे, ये अंतिम एक फूटा था तो आज नहीं है, मगर घरवा तो है, घर तो यही है, आंगन भी है, तो हम तो आते रहेंगे यहाँ पर। और हमारे एक बहन जो ऑकलैंड में है, सुषमावती, वो भी अपना श्रद्धांजलि अर्पण करती है। वो भी कारणवश नहीं आ पाए, वो अपने बेटे रबनील और पुत्री शेनन की तरफ से भी अपना श्रद्धांजलि अर्पण करती है। और हमारे भाई के 2 बेटे हैं, आनंद प्रकाश और सलेन प्रकाश, अपने परिवार के साथ में भी वो श्रद्धांजलि अपने अर्पण करते हैं। और साथ में जो नहीं आ सके, जो टिकट से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, वो सब के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ भाई के प्रति। भाई जो यहाँ पर था, अपना बचपना यहीं पर
पैदा हुआ यहीं नीचे। यहाँ से फिर वो मेरे ख्याल से 16 या 17 साल गन्ना काटा, और गन्ना तो हम लोग के बहुत होता था यहाँ इस जमीन में। भाई जिम्मेवारी लेता था हरदम गन्ना काटने का, सबसे अगुआ रहता था, और अपना गैंग में सबसे नंबर 1 हरदम रहता था। कभी कभी मिस नहीं करता था, नंबर 1 हरदम जाता था गन्ना काटने। उसके बाद में फिर काफ़ी दिन भाई टैक्सी भी चलाया, मेरे ख्याल से 16-17 साल टैक्सी भी चलाया, बस भी चलाया, कागो भी चलाया। और फिर बाद में आकर ये जो घर आप देख रहे हैं ये अपने हाथ से, अपने हाथों से बनाए हैं, खुद बनाया अपने हाथ से, कोई कारपेंटर नहीं बनाया, ये अपने भाई अपना हाथ से बनाए घर। तो उतना मेहनती था, जो भी चैलेंज था इसका, जो भी सामना मुश्किल का सामना था, वो हमेशा खड़ा होकर समस्या को झेलता था हरदम। तो एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, जो भाभी थोड़ा बीमार थी और ये 3-4 गैंग की गाड़ी हिस्सा था, ट्रैक्टर चलाता था। और सुबह जग कर रोटी बनाकर, खाना बनाकर अपन लड़के की तरह, जैसे आप पंडित जी ने कहा कि दुख से पालते हैं पापा भैया, ये अपना माँ और बाप के फर्ज निभाए, सबके खाना बनाकर खवाकर हमेशा जाता था गाड़ी किसी ने, फिर वापस आके बनाता था। साधारण काम नहीं भाई जी ने किया, जो अपना बच्चों को पाला सकता। तो कहने को तो बहुत कुछ है, भाई के इतने कह दिया उतने बहुत है। और अंत समय में थोड़ा बीमार था, उसके लिए तो हम लोग तो नहीं जानते, बट ऐसे हंसते चलते चला गया, वो कुछ दुख नहीं काटा, बोलते बालते हंसते चलते चला गया। तो यही ख्याल रहेगा हम सबके कि आंगन में जब भी कोई आया था हरदम भाई ने अच्छा से स्वागत किया सबके, और परवरिश अपने बच्चों के भी अच्छा से किया। और मेरा यही निवेदन है बच्चों के साथ कि 4 बच्चे अपने भाई के पिता के जो अंतिम संस्कार है अच्छी तरह से निभाए। भाई जुट में रहते हैं तो कोई भी हरा नहीं सकता। रावण ने श्री राम से यही अंतिम समय कहा था कि श्री राम आप क्यों जीते हैं, हमें क्यों हारा है। तो रावण बताता है श्री राम आपके साथ में आपके भाई था, इसीलिए आप जीते। हमारे पास सब कुछ था, हमारे लिए सेना था, विशाल सेना था हमारे पास। मैं आपसे बुद्धि में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मगर आप हमसे जीते क्यों? क्योंकि आपके भाई आपके साथ में था। तो ये ख्याल रखना कि आप जुट में रह के ही जो काम करते हैं, जैसे पंडित जी ने बताया, जुट में रहते हैं तो ताकत इसकी रहता है। तो हमेशा ख्याल करना कि ऊपर से वो देख रहा है कि कैसे क्रिया हो रहा है उसका, तो अपना अच्छा से क्रिया करें और भाई को अच्छे से जो तृप्त होकर उसका मुक्ति मिल जाए। यही भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि भगवान इस जब आत्मा जहाँ पर भी हो, भगवान उसको शांति प्रदान करे, सदगति प्रदान करे और अंत में मोक्ष प्रदान करे। और यही पंडित जय श्री राम। धन्यवाद भाई श्री, आपने बड़ी उत्तम अपने प्राता के विषय की बात कहे।